नमस्कार, सिटी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के रोहित सूर्यवंशी के निवास पर, जहां पर सुशांत भाई हमारे से बात करेंगे। आने वाली एक उनकी मूवीज़ है उसके बारे में। सुशांत भाई बताइए। रोहित सूर्यवंशी जो मेरा भाई है, उसकी मूवी आ रही है जिसका नाम है ओए भूतनी के। इसमें मिथुन चक्रवर्ती के लड़के मीमो चक्रवर्ती और सन्नी देओल की पिक्चर में काम कर चुके घायल 2 में डायना खान भी है। जो रोहित सूर्यवंशी है वो मेन लीड में काम कर रहे हैं इस पिक्चर में। और पिक्चर को जो प्रोड्यूस किया है वो है जसपाल सिंह जी और परवीन बब्बर सूर्यवंशी और राजेश शाक्या और नितिन तिवारी। जैसे कि रोहित भाई ने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो किस तरह की तकलीफ़ें आई, किस तरह से उन्होंने अपना ये करियर स्टार्ट करा? तकलीफ़ें तो ऐसी थी, जब हम दिल्ली रहते थे तब बहुत पैसे की बहुत तंगी थी हमारे ऊपर। ना तो पैसे थे ना कुछ था, मगर फिर भी उस समय में हीरो बनने की कोशिश करी। और वहाँ से उनके पापा नेपाल में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें हो रही, तो रोहित ने कहा कि भाई मैं भी आपके साथ नेपाल चलता हूँ। नेपाल में जाने के बाद उन्होंने बिज़नेस को और बढ़ाया, बिज़नेस तरक्की किया। तो रोहित का पहले से ही सपना था कि मूवी में जाना है, बॉलीवुड में जाना है और काम करना है, तो बॉम्बे भेजा। और बॉम्बे से पहले वो नेपाल गए थे, नेपाल से फिर आए सहारनपुर में 2016 में आने के बाद उन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया। पहले तो यहाँ पर कम से कम 2 साल निकाले और 2018 में पहुँचे वो दिल्ली मॉडलिंग क्लासेस में, जो उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी है। और वो क्लास ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना थोड़ा फोकस मूवीज़ की तरफ और बढ़ाया, तो वो वहाँ से गए बॉम्बे में जाने के बाद उन्होंने काफ़ी लोगों से मिले और बातचीत बनाई अपनी। और वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे अपना थोड़ा धीरे धीरे समय एक्सपेंड करके मूवी का ज्वाइन कर लिया उन्होंने पूरा। तो किसने उनका साथ दिया इसमें? जैसे कि भाई किसी भी अच्छे काम करने के लिए किसी को शुरुआत करते हैं, तो किसने साथ दिया उनका? सबसे पहले सबसे बड़ा हाथ तो उनके पापा का और उनकी मम्मी का है, जो कि उन्होंने इतना बढ़ावा दिया उन्हें कि आप निकलो आगे और हम तुम्हारे साथ हैं। और वहाँ पर जाके उन्होंने पैसे भी लगाए, बहुत मेहनत करी, उन्होंने स्ट्रगल भी करा काफ़ी बार। वो उनका मन भी टूटा, जो वापसी आने की भी सोची उन्होंने कि भाई मैं वापसी आ रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। मगर फिर उनके पापा ने, उनकी मम्मी ने उनके अंदर हिम्मत डाली कि भाई वहाँ जाकर काम करो। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मन बना के अपने आप को मजबूत करा और इस पिक्चर की कामयाबी तक वो इस तरीके से पहुँचे हैं। कैसे इसमें मूवीज़ में उन्हें काम करने का ऑफर मिला, किस तरह से इसके बारे ये में? तो उन्होंने अपनी मूवी ही बनाई है, अपने प्रोडक्शन हाउस में ये मूवी उन्होंने लॉन्च की है, जिसका सात्यम फिल्म्स के नाम से है और विज़न के नाम से है। और मूवी में जितने भी कलाकार हैं सबको उन्होंने अपने मूवी में ऐड किया है और काम करा है कलाकारों ने सबने। और बहुत बढ़िया, मतलब फैमिली पिक्चर बनाई है बहुत बड़ी। जैसे कि सहारनपुर के अंदर देखा है, हमारे सहारनपुर एक ऐसा सहारनपुर है जहाँ पर कलाकार बहुत निकलते हैं यहाँ से। ऐसे ही हमारे रोहित भाई अब 25 दिसंबर को, जैसे कि कह रहे हैं मूवीज़ रिलीज़ होगी, तो उसमें आपकी क्या क्या तैयारी चल रही है सहारनपुर के अंदर? किस तरह से देख रहे हैं कि सहारनपुर की जनता कितना प्यार देगी उन्हें और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने? भाई सबसे पहले हमने रामलीलाओं में पोस्टर लगा के लॉन्च करने की कोशिश करी है। हमने सब रामलीलाओं में, लेबर कॉलोनी में, कांग्रेस कमेटी में, जुबली पार्क में, सब रामलीलाओं में हमने कम से कम 12 रामलीलाएँ कवर की हैं, जिसमें हमने पोस्टर लगाए हैं इस टाइम में। और रामलीला में पोस्टर लगाने का मतलब यह है कि जब भीड़ उमड़ती है रामलीला में, आपने देखा ही होगा कि बहुत सी पब्लिक जो है वो रामलीला की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है। तो हमने ये सोचा था कि सबसे पहले हम रामलीला में पोस्टर लगाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बात का पता लगे कि हमारे भाई की पिक्चर आ रही है। और जैसे कि भाई हम ही हैं ये, जैसे कि पर्दे पे जैसे आएंगे, वो आपके साथ रहते भी होंगे, बैठते उठते भी, कैसा लगेगा कि वो एकदम से मूवीज़ में आएंगे और हीरो के रूप में आएंगे? तो कैसा अनुभव करेंगे आप जब वो आप मूवीज़ देखने जाएंगे? अनुभव तो सर ऐसा होगा कि जैसे मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम होगा, क्योंकि बहुत गरीबी थी। देखा जाए तो गरीबी थी पहले हमें, मगर जब से, और फिर अब पापा भी नहीं रहे थे मेरे, मतलब अभी 1 साल हुआ है पापा की डेथ को मेरे, और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मगर अपने भाई को पिक्चर में देख के ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत अलग ही कुछ देखने को मिला है। मैंने आपके साथियों से सुना है कि सुशांत भाई अभी से 2 महीने अभी पिक्चर को, हाँ, अभी से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रामलीला वगैरह में, जैसे रामलीला स्टार्ट हुई थी पहले ही उन्होंने जाकर वहाँ पे ही वो पोस्टर वगैरह लगा दिए। तो अब
पब्लिक जैसे देखेगी सहारनपुर की, तो उसमें आपको कैसा लगेगा कि भाई मैं 2 महीने पहले से ही प्रचार कर रहा हूँ, आपके भैया को कैसा लगेगा? बहुत खुशी हो रही है उन्हें ये चीज़ देख के कि भाई अभी से ही सारे मेरे जो मित्र हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरा भाई है, या जितने भी दोस्तगण सब उसके, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सहारनपुर के अंदर एक इवेंट अभी से ही शुरू हो चुका है। अब मैंने तो ये भी सुना है कि आपने एक पूरे शो का पूरा हॉल ही बुक कर लिया है इसमें। हाँ, ये हमने सोच रखा है कि जैसे 25 दिसंबर को पिक्चर लॉन्च हो रही है, उस दिन हमने एक प्रीमियम प्लस इवेंट रखा है, जिसमें हमने ये सोचा है कि हम सहारनपुर में, पूरे सहारनपुर में पोस्टर लगवा के इनका मतलब जो जितने भी कलाकार हैं, जैसे मीमू चक्रवर्ती हो गए या निकिता शर्मा हो गई और रोहित सूर्यवंशी हो गया, और जो इनके प्रोड्यूसर हैं जसपाल जी, परवीन सूर्यवंशी जी, राजेश शाक्या जी, इनको यहाँ पर बुलाकर इनके साथ एक इवेंट करके पब्लिक को दिखा के, और फिर हम एक मूवी की शो जो है पूरा फुल बुक करके। कब आ रहे हैं? ये 25 दिसंबर में आएंगे यहाँ पर। 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर में ही इन्होंने आना है, 25 दिसंबर में ही पिक्चर लॉन्च है, और प्रीमियम भी हमने 25 दिसंबर का ही रखा है। तो जैसे कि तैयारियां आपकी चल रही हैं, दिवाली भी आ रही है, तो एक बार दिवाली मुझे लगता है पहले ही बना लोगे? नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा। अभी तो हमने बहुत साइलेंट रखा हुआ है अपने आप को। अगर करना चाहे तो हम बहुत रिवील कर सकते हैं हर चीज़ को, मगर अभी बहुत साइलेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ सहारनपुर के अंदर कलाकार बनते हैं तो रोड शो वगैरह भी करते हैं, जैसे आने से पहले कि ये दिखाते हैं कि भाई हम सहारनपुर के वासी हैं और किसी तरह कलाकार बन के यहाँ पर इस धरती पे आए हैं, तो रोड शो वगैरह भी करते हैं। उसमें आपकी क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अभी पहले ये दशहरे का त्यौहार निकल जाए ना, जो हमने बोर्ड वगैरह लगाए हैं, पहले इससे हम फ्री हो जाएं, उसके बाद हम सारे बैठ के परिवार वाले हमारे जितने भी बड़े हैं सब, उनसे बैठकर सलाह करके फिर इस बात को मतलब क्लियराई करके करेंगे कि रोड शो करना है या नहीं करना। हमारे साथ मौजूद है रोहित सूर्यवंशी की माता जी। आइए बात करेंगे इनसे। जैसे कि माता जी, मूवीज़ आ रही हैं, ये इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल और दिमाग को यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा फिल्म लाइन में गया और आज उसकी पिक्चर आ रही है। पूरा सहारनपुर में उसका नाम होगा। बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि जल्दी से उसकी तरक्की और उसकी फिल्म आए, दुनिया देखे और उसको नाम कमाए। जब वो छोटे थे, क्या उनके अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न होती है कि मैं हीरो बनूं या फौजी बनूं, जो भी है? तो वो तो आप हमारे से बेहतर आप ही जानते होंगे। तो वो कैसा कहते थे कि भाई मैं हीरो बनूंगा? हाँ, जैसे मूवीज आती होंगी, टीवी देखते होंगे, तो वो कहते होंगे कि मैं भी ऐसे बनूंगा। तो कभी ऐसा हुआ? हाँ, उसको बहुत शौक था एक्टिंग का। वो छोटा सा था, रामलीला वगैरह में काम भी करता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरा बड़ा बेटा भी रामलीला में है, छोटा भी रामलीला में है। इसी तरह छोटेपन से ही उसको एक्टिंग का कोर्स शौक आ गया करने का। शांत भाई ने कहा कि भाई उस टाइम गरीबत भी थी, पैसा भी नहीं था, और दूसरे देश में जाके नेपाल में जैसे गए, वहाँ पे वर्क करा, फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करा, उसके बाद धीरे धीरे करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उसमें आपका कितना आशीर्वाद रहा? मेरा तो हमेशा बच्चों के साथ बहुत आशीर्वाद है। मैं बस भगवान से यही कहती थी, हे मालिक, इतनी बड़ी तूने दुनिया बनाई है, इतने जने टीवी में आते हैं, कभी कोई बेटा आया ही नहीं। तो जब रोहित ने कहा कि बड़ी मम्मी मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी। मैंने कहा पता नहीं मालिक मेरी सुन रहा है कि मेरा बेटा फिल्म लाइन में जा रहा है, और आज वो पहुँच भी गया। और आज मेरे दिल और दिमाग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा कि मेरा बेटा आज वहाँ पर है और दुनिया वाले उसके आज इतने चाहने वाले हैं। अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो, और मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर भी बहुत अच्छी जाएगी। और सहारनपुर के जो जनता है ना, वो सहारनपुर वालों को बहुत खुश रखती है। और इतना बड़ा मुकाम मिल रहा है, आपका आशीर्वाद उन पे बना रहेगा। और 25 दिसंबर को हम कहेंगे कि पूरा सहारनपुर, छोटे से छोटा बच्चा और फैमिली मेम्बर उस मूवीज़ को देखेगा और उनका उत्साह बढ़ाएगा। हाँ, जब वो लास्ट दफ़ा जब ये यहाँ से गया, नेपाल गया, नेपाल से फिर वो बॉम्बे गया, तो आशीर्वाद मेरे से लेने लगा कि बड़ी मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं पिक्चर बन जाएगी ना तभी आऊँगा। तो मैंने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है। कहता बड़ी मम्मी जब मैं आऊँगा तो उस तरह का माहौल, मैं क्या उस तरह का माहौल ही कुछ होगा, दिन कुछ और होगा, रात कुछ और होगी। उस समय को ना तू यकीन कर पाएगा तो ना मैं यकीन। वो जो सपना था बचपन का, वो आपका सपना था, आप टीवी देखते होंगे, मतलब और एक्ट्रेस को देखते होंगे, हीरोइन को देखते होंगे कि मेरा भी बच्चा कभी ऐसा बने। आपकी आज वो मुराद पूरी हो गई है? हो रही है, बहुत पूरी हो रही है। और हमेशा मेरे बच्चों के साथ आशीर्वाद रहा है
तो आने वाले 25 दिसंबर को जनता से क्या कहेंगे कि इस मूवीज को देखे, क्या कहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए जनता को। बस यही कहूँगी कि मेरे बेटे की सभी परिवार सहित मूवी देखने जाएं और मेरे बेटे को आशीर्वाद दें और खूब तरक्की करे मेरा बेटा इस सहारनपुर शहर में। हमारे साथ रोहित जी की भाभी भी हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि मूवीज़ आ रही हैं रोहित जी की, आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं कि 25 दिसंबर को जो मूवीज़ आएगी क्या सहारनपुर की जनता उसको देखेगी, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें ये बहुत इंतज़ार था ये मूवी आए, और मैं सहारनपुर वालों से भी बोलना चाहती हूँ वो इस मूवी में जाएं और हमें सपोर्ट दें पूरा अपना। क्या तो हमारे साथ रोहित सूर्यवंशी की फैमिली से पूरी, आइए इनसे बात करेंगे कि आने वाली 25 दिसंबर को क्या संदेश देना चाहेंगे सहारनपुर के नगरवासियों को। आने वाली 25 दिसंबर को सहारनपुर के निवासी रोहित सूर्यवंशी की पिक्चर आ रही है। सहारनपुर वासियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर इसकी TRP बढ़ाएं, और पिक्चर का नाम है ओए भूती।